वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। गर्मी की बहुत सारी बातें करके गर्मी के टोटके हमने सुन लिए उनको हम अब आजमाएंगे भी पूरा दिन। लेकिन हमारा गेस्ट सेगमेंट हमेशा बहुत स्पेशल होता है। स्पेशल इस वजह से होता है क्योंकि आपकी मुलाकात करवाते हैं हम सितारों से, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री की हो या वो पाकिस्तान में और बहुत सारा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जनाब आज भी एक सितारे से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं। स्टार हैं, बहुत सारे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स में आपने उनको टीवी पे देखा है, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और पर एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट जो है वो एक से बढ़ के एक अभी तक मेरे दिमाग है ना जुबान से नहीं जाता। एक से बढ़ के एक जो है वो हमारे सामने जो है वो नई नई कहानियाँ वो लेकर आते हैं। उनका काम बहुत बोलते हैं लेकिन उनका नाम है इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। एक्टर की जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं जी ये तो मतलब क्या टेक्का है, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी होती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आपको भी सुनने को मिलता है। कितना मुश्किल है एक्टर होना? आई बिलीव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक्टर होना, क्योंकि उससे पहले इंसान होना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी फील्ड जिस तरीके से है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को आपको माइनस करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी से। क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम काउंट करें कि टॉप 3 चैलेंजेस क्या आप बीइंग एन एक्टर या बिकमिंग एन एक्टर? बीइंग एन एक्टर, बिकमिंग एन एक्टर वो तो स्टोरी है ना, सो वो आप देखिए वंस यू बिकम एन एक्टर एक्चुअली तो उसके बाद चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज सोसाइटी पीपल एंड द पीपल यू वर्किंग विद दे एक्सेप्ट यू एज एन एक्टर। बट बिफोर दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू एक्चुअली अपना नाम मनवाना, लोगों को बताना कि मुझे काम आता है और फिर लोगों का उसको सराहना। तो ये वक्त के साथ इवेंचुअली और किस्मत, जब मैं इस चीज़ पे किस्मत पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि आपको सही वक्त पे सही जगह पे होना चाहिए तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल प्रोबेबली मोर टैलेंटेड देन मी और मे बी एनीवन, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट प्लेटफॉर्म नहीं है, नॉट डूइंग एनीथिंग एक्चुअली। अच्छा, हमेशा से सोचा था इमरान एक्टर बनेगा, एक्टिंग ही करनी है बचपन से या स्कूल कॉलेज में बस मैंने एक्टर ही बनना है, या ये ऑल ओवर द सडन कैसे करियर स्टार्ट हुआ? एक्चुअली पूरी स्टोरी हम चाहते हैं आप हमारे साथ शेयर करें। देखें, दिस हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली बिकॉज द सॉर्ट ऑफ अ सोसाइटी वी लिव इन, यहाँ पे 4 से 5 प्रोफेशन होते हैं जो आपको घर से बताए जाते हैं। आई वाज ब्रेकिंग द बैरियर्स एक्चुअली एट दैट टाइम। मैं फैशन स्टडीज़ कर रहा था, उस दौरान मॉडलिंग शुरू हो गई बिकॉज जितने भी हमारे टॉप डिज़ाइनर्स थे उस वक्त के, दे वर अ पार्ट ऑफ अ विजिटिंग फैकल्टी। सो उस तरह थोड़ा सा कांटेक्ट बना। जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे 6 महीने का ब्रेक दे दीजिए, बिकॉज आई बीन स्टडिंग ऑल माई लाइफ, तो आई जस्ट वांट टू रिलैक्स अ बिट। उस दौरान सुहेल हाशमी का मैं हमेशा नाम लेता हूँ, वो वाज अ पीटीवी मार्केटिंग हेड वंस। उन्होंने मुझे कॉल किया फॉर अ प्रोजेक्ट, टुक माई ऑडिशन एंड सिंस द जर्नी स्टार्टेड। और उससे पहले सोचा हुआ कहीं नहीं था? नेवर। मॉडलिंग तो चले अगर कर रहे थे तो मॉडलिंग वाज जस्ट फॉर यू कैन से फॉर अ फेवर और यू कैन से जस्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, कि देखते हैं करके क्या हो रहा है। तो इट कम्स आउट रियली नाइस एंड ऑब्वियसली जब आप करते हैं तो वो प्रिंट मीडिया था उस ज़माने में, अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया। तो वो सपोज टू गो टू प्लेसेस, वहाँ से लोग देखते थे, फिर कांटेक्ट लेते थे कि यार एक नया लड़का चाहिए तो उसका क्या करें। अच्छा, तो मुश्किल हुई एक्टर बनने में? बिकॉज अब वो जर्नी जब स्टार्ट होगी, पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि अमूमन हम अगर देखें तो हमारे पास जितने भी है वो कहते हैं अच्छा जी, क्योंकि उस तरह से बैकग्राउंड नहीं होता आपकी फैमिली का, जब आपने शोबिस का आपका बैकग्राउंड ही नहीं है फैमिली का, तो ऑब्वियसली एक एंटर होना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे अपने आप को मनवाएं, एंटर किस तरह से हो और उसके बाद काम अपॉर्चुनिटी मिलना एक बहुत मुश्किल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो इस फील्ड में आना जो था वो एक्सीडेंटल था, जैसे सुहेल हाशमी साहब का मैंने जिक्र किया। उसके बाद रही बात फैमिली की, फैमिली से वो जो वालिद साहब से 6 महीने का ब्रेक लिया हुआ था, उनसे इजाज़त भी ये ली हुई थी कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। सो वो 6 महीने और वो इजाज़त जो थी वो मेरे काम आ गई। और वो पक्के रहे? 6 महीने नहीं पूछा उन्होंने? 6 महीने उन्होंने नहीं पूछा। 6 महीने बाद उन्होंने जब पूछा तो उस वक्त मैं 2 प्रोजेक्ट कर रहा था। मैंने कहा ये ख़त्म कर लूँ तो फिर देखते हैं। अच्छा। जब उन्होंने कहा कि बेटा वो ख़त्म हो गया, अब बताएं, मैंने कहा जी अब 3 कर रहा हूँ। तो वो चलते आज आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, जब ऑफ कोर्स अब अब्बा को बताया अब 2 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो वो तो चले बताने की हद तक था। फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली में आपकी सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से कभी रोका गया कि नहीं पढ़ लो, लाइफ रुक जाएगी? क्योंकि ये होता है ना कि अच्छा आप एक्टर तो हैं लेकिन आप करते क्या हैं? जी है ना, आप तो एक्टर हैं लेकिन आप करते क्या हैं? एक बड़ा सिली क्वेश्चन है बेसिकली, बिकॉज लोगों को शायद लगता है कि जो 40 मिनट का प्ले है
वो हम 40 मिनट में ही शूट करते हैं। तो जनरल एक सवाल ये होता है कि एक्टिंग तो सर आप बड़ी अच्छी करते हैं, इसके अलावा भी कुछ करते हैं? तो उनको ये नहीं पता कि हमारी टाइमिंग कितनी सख्त होती है, बिकॉज वी स्टार्ट लाइक 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी एंड अप लाइक 10 o'clock और probably एक 11। सीन जो शायद स्क्रीन पे बहुत लंबा 1 मिनट 1.5 मिनट का जो आपको नजर आ रहा है, उसे करने के लिए शायद 4 घंटे लगते हैं। 1.5 से 2 या 2.5 घंटे डिपेंडिंग ऑन, अगर ज़्यादा लोग हैं तो 4 घंटे भी लग जाते हैं। और लोगों का परसेप्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली उतना मीडिया से एक्सपोजर नहीं है उनका। लाइव शोज़ के उनको आदत है, जैसे हम इस वक्त कर रहे हैं तो लाइव जा रहा है, जितनी देर हम बात करेंगे उतनी देर का शो है। बट ड्रामा इज डिफरेंट बॉल गेम, उसमें बहुत टाइम लगता है। मकसद ये 26 एक साथ का या 50 एक साथ का जो ड्रामा ये देखते हैं, इसको शूट करने में हमें 6 से 9 महीने लगते हैं ऑलमोस्ट। अबाउट वर्किंग डेज की बात करूँ तो 140 डेज। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ तो ऑब्वियसली एक दिन के अंदर हम बहुत कर लें तो 8 से 12 सीन होते हैं। और एक एपिसोड में 26 से 28 सीन होते हैं, तो 2.5 दिन में हम एक एपिसोड शूट कर रहे हैं। ये तो मतलब हम इस वक्त यहाँ एसी में बैठे हुए हैं। हाँ। और वहाँ पे एसी बंद हो जाते हैं क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम होता है, लाइट्स लगी हुई होती हैं, पसीना शुरू हो जाता है, आउटडोर शूट्स भी और होते उसके हैं साथ हमें obviously। एक्टिंग भी करनी है। और कितनी मेहनत है। पीपल थिंक इट्स इजी, बट इट्स नॉट, बिकॉज सबसे पहले बीइंग एन एक्टर मैं अपनी अगर बात करूं कि मुझे अपने आप को भूलना पड़ता है कुछ और प्ले करने के लिए। अच्छा, वो कितना मुश्किल है इमरान, क्योंकि आप इमरान हैं जी, लेकिन आप कोई ऑफ कोर्स आपके जो रोल्स बहुत पसंद किए गए उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन आप खुद को बड़ी आसानी से उस किरदार में ढाल लेते हैं या ज़रा मुश्किल होती है कि अच्छा नहीं अब उस एक कैरेक्टर से दूसरे में जाना? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा रिसर्च वर्क होता है, मेरा होता है, बिकॉज मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो लोगों की तरफ, आप जैसे आप हैं, आप अगर मैं देखूं, अगर आप मर्द होती हैं तो आपका एक बैठने का अंदाज़ है, बोलने का अंदाज़ है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है। साइमल्टेनियसली आप जैसे आप बैठी हैं यहाँ पे, आपका अंदाज़ जो बैठने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है इनसे, तो ये इडियोसिंक्रेसीज, ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है बीइंग एन एक्टर। तो बहुत सारे बोलने के अंदाज जो हैं वो बहुत सी एक्टिंग पैटर्न्स में यूज़ हो जाते हैं। लाइक मैंने अपनी जितने भी ज़िंदगी के कैरेक्टर्स किए हैं उसमें रियल लोगों से इंस्पिरेशन ली गई है। सो कीन ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वेशन इज अ की एक्चुअली, इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, तो वो जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत डीपली जाकर उस कैरेक्टर में जब तक हम खुद को ढालते नहीं हैं हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, बट लाइकवाइज कुछ लोगों का ये भी, कुछ अदाकार जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इट्स वेरी इजी एज एन एक्टर, ये कौन सा काम हुआ कि आप खुद को उस कैरेक्टर में बिल्कुल इन्वॉल्व कर लें। कुछ दो अलग तरह की राय। बगैर इन्वॉल्वमेंट के तो कुछ भी नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि बगैर इन्वॉल्वमेंट के सीन हो जाएगा, ऐसे ही उठ के आया और ऐसे ही कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। आई थिंक वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है चीज़। एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूँ तो जब आप देख रहे होते हैं तो आप एक्टिंग को, परफॉर्मेंस को रेट भी कर रहे होते हैं, अच्छा इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। सो आई बिलीव कि वो इस वजह से भी होता है कि कौन दिल से परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट करके उस कैरेक्टर में। मैंने आपसे बात की थी ना कि ऑब्जर्वेशन, मकसद है गरीब आदमी की भी एक ज़िंदगी है, एक मिडिल क्लास की भी ज़िंदगी है, एक हाई क्लास के इंसान की भी ज़िंदगी है। उनका ज़िंदगी का पैटर्न, कंडक्ट करने का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों से बिहेवियर, ये बहुत चेंज होता है। सो जैसे अगर मैं किसी गरीब का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मेरा जो भाव भाव है वैसा नहीं होगा, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान आपको बनना पड़ता है। अच्छा इमरान, आपको बहुत ज़्यादा हमने देखा है नेगेटिव रोल्स में, डिफरेंट ड्रामास में, शायद बहुत कम मैंने आपकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती टीवी, लेकिन जितना मैंने आपका काम देखा है वो मेजॉरिटी, मतलब मैक्सिमम काम मैंने आपका नेगेटिव रोल। क्या पसंद है या ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं सिर्फ? नहीं, बहुत गुस्से वाले लोगों को लगता है जो नेगेटिव रोल करता है वो होता है। नहीं, ये लोगों का एक परसेप्शन है, बट व्हेन दे सी मी, दे टॉक टू मी इन रियल, तो उनका परसेप्शन मेरे लिए चेंज हो जाता है। अदरवाइज अगर वो जैसे ग्रोसरी करने जा रहा हूँ वाइफ के साथ, तो सारी चीज़ें, तो उस वक्त वो ज़रा सा देख के डरते हैं। अच्छा, बट इवेंचुअली व्हेन दे सी हाउ आई एम विद माय फैमिली, तो वो ज़रा सा उनका दिमाग चेंज होता है इस मामले में कि नहीं यार ये तो नॉर्मल आदमी लग रहा है, उसी तरह जैसे हम हैं वैसे ही है। तो आपने नेगेटिव कहा था, तो इनिशियली ये था कि आई वाज डूइंग पॉजिटिव कैरेक्टर्स जस्ट टू, एक जैसे कुछ नया करने की जो चाहत होती है, इसमें मैंने नेगेटिव किया एंड केम आउट वेरी वेल। उसके बाद फिर अब हमारी ये कहूँगा कि डिलेमा है हमारे मीडिया का कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी कर लेते हैं तो वो आपके पीछे पड़ जाती है, कि वो आपको बार बार वही रोल आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि ये पिछला अच्छा किया था तो अगला भी ऐसे
तो अब यही है, पॉजिटिव रोल करना चाहते हैं? पॉजिटिव कर रहा हूँ, ऐसी बात अच्छा, नहीं है, ठीक है। बट ये है आई एंजॉय नेगेटिव मोर बिकॉज आई बिलीव के पॉजिटिव से ज़्यादा हमारी जो कंटेंट जिस तरह का हमारा है उसमें नेगेटिव में काम करने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मार्जिन के साथ इमरान ये बताइएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव रोल एज एन एक्टर मुश्किल क्या है? बिकॉज मुझे कुछ अंदाज़ा है, लेकिन आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अच्छा ये वाला रोल करना आसान होता है जी, अच्छा बनना कौन सा? आई बिलीव एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव और कॉमेडी इतना डिफरेंस नहीं देखते आप? नहीं, डिफरेंस है, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर आर टाइम्स जब एक मैंने कुछ ऐसे स्टैंड कैरेक्टर्स भी किए हैं जो पॉजिटिव से शुरू हुए थे नेगेटिव पे खत्म हुए, तो वो डबल उस फेस बेसिकली एक जर्नी है ना एक इंसान की। एक बड़ी अच्छी लाइन मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो भी किसी के लिए पॉजिटिव है, तो उसको उस तरीके से सोचो और उसके बाद उसको प्ले करो। वो हर वक्त नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हर किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकता, वो किसी के लिए उस कहानी में नेगेटिव सोच रहा है, मगर उसकी एक साइड होगी जहाँ पे वो एक फैमिली का हिस्सा होगा, उसके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, तो उसको भी दिमाग में रख के जब नेगेटिव को प्ले करोगे इट विल लुक चेंज। घर वाले हाँ प्लीज सभी हाँ कितने सवाल है हम दोनों के पास इमरान के लिए? सवाल हमारे पास है क्योंकि क्योंकि आप एक स्क्रीन पे जब आप एक इंसान को देख रहे हो एज एन एक्टर देख रहे होते हैं ना, सो एक इन पर्सन जब आप बात कर रहे होते हो तो फिर बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा पीछे क्या हो रहा होता है, बैकग्राउंड क्या होता है इस चीज़ का। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कोई, क्योंकि हमेशा लोग आपने देखा लोग डर रहे होते हैं पहले शुरू में कि इमरान की पर्सनैलिटी बड़ी रूपदार सी लग रही होती है, ऊपर से आवाज़ भी है, माशाल्लाह से, तो वो मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, इट्स जस्ट ऑल गॉड गिफ्टेड, एग्जैक्टली द लुक एंड द वॉइस। हाँ, तो कोई फनी इंसिडेंट कभी, कोई फनी फैन मोमेंट अगर हम इसकी बात करें तो वो कभी हुआ या कभी सेट पे हुआ ऐसा कुछ? नहीं, सेट पे तो हम सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह काम करते हैं, दे नो मी वेरी वेल एवरीवन। यहाँ पे भी जब काम किया तो बड़ा मज़ा आया इस्लामाबाद में। और फ़नी मोमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़नी सिर्फ इतना है कि लोग देख के डर जाते हैं। उसके बाद अगर वाइफ साथ हैं और मैं कहीं इधर उधर हुआ हूँ तो वाइफ से आके पूछते हैं तुम्हें भी मारता है? अच्छा एक्चुअली ये होता है? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसीलिए लोग डरते भी हैं नेगेटिव रोल परफॉर्म करते हुए कि आपकी इमेज बिल्ड हो जाती है। जबकि जितने भी मैं नाम लेना चाहूँगा, सलीम मिराज हैं, राशिद फारूकी हैं, मैं हूँ, शफकत चीमा साहब हैं, मेरा परसेप्शन भी यही था उनके लिए, मगर जब मैं उनसे मिला आई फाउंड हिम अ मोस्ट हम्बल पर्सन, बहुत स्वीट हैं। तो वो जितने नेगेटिव कैरेक्टर करने वाले लोग हैं मोस्टली मैंने उनका देखा है कि टोटल पर्सनालिटी चेंज होता है उनका। तो अब मेरे ख्याल में राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सबको नजर आ जाना चाहिए कि इमरान जो है वो ऐसे जैसे हम लोग बहुत नॉर्मल लोग होते हैं। Exactly. बस ये है कि हमारा काम ऐसा है जो हमें लोगों के सामने बुरा या अच्छा बनाता है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग ना कोई एक ड्रामा बहुत हिट अगर जा रहा है, सो अपनी फैमिली में भी मेरी खुद अम्मी बड़ी सीरियस हो जाती हैं जब कोई, मतलब उनको लगता है कि शायद वो ना बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। वो कैरेक्टर है ही ऐसा, तो आप उसको एक्चुअल लाइफ में भी वैसे ही परसीव कर लेते हैं कि अच्छा जी ये तो मारता है तो ये रियल लाइफ में भी मारता है। अच्छा, सबीर ने जिस तरह अपनी वालदा का जिक्र किया, क्योंकि अगर मैं ड्रामा के सेट पे होती हूँ तो मेरी वालदा मेरे साथ होती हैं, तो मैं उनको घर से समझा के जाती हूँ कि ये कोई मेरे साथ एक्टर है, तो आपने उनका ड्रामा देखा, मैंने कहा अम्मी आप उनसे ये नहीं पूछेंगी, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ, बेटा इस तरह आप क्यों करते हैं? अम्मी वो ये होता है, ये बहुत होता है। अम्मी आप चुप रहिएगा प्लीज, आपने बोलना नहीं, वो करेक्टर था, वो रियल में ऐसे आप तो काम करती हैं, आपकी वालदा अगर ये पूछ रही हैं तो आम जो खवातीन हैं वो क्या करती होंगी जब हम उनको नजर आते होंगे, और अगर उनको उस कैरेक्टर से नफरत हो गई है तो मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाह रहा जो सुनने को मिल जाता है एट टाइम्स। फैमिली साथ होती है और मैं हंस रहा होता हूँ और बेगम कहती हैं कोई बात नहीं मैम, इसका मतलब आपने काम अच्छा किया। अच्छा, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज एक्टिंग की आपने बात की, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, आपका टाइम कंज्यूम होता है, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, ऑब्वियसली आउट ऑफ टाउन भी जाना पड़ रहा होता है, सो उसमें फिर कैसे मैनेज होती है फैमिली लाइफ? और ये तो एक चैलेंज हमने देख लिया ना कि वाइफ को आके लोग पूछ रहे होते हैं मारता है क्या करता है? नहीं देखें, बीइंग एन एक्टर हमारे पास एक लिबर्टी होती है कि हम 30 दिन काम नहीं करते। अच्छा, हम 9 to 5 नहीं करते। हम अगर 15 दिन काम कर रहे हैं तो एक हफ्ता हमने फैमिली के लिए रखा होता है, ठीक है, आफ्टर वर्क, ठीक है, और उसके बाद फिर हम दोबारा काम पे चले जाते हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली वो एक वक्त जो देना है फैमिली को वो एक ही साथ पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं काम पे, फिर वापस बैलेंस इस तरह से आई क्रिएट दैट बैलेंस एक्चुअली, कि मैं एक के बाद एक लगातार नहीं करता, बीच में थोड़ा सा टाइम देता हूँ फॉर द फैमिली के, उनके साथ एक टाइम स्पेंड किया जाए, बिकॉज ट्रैवलिंग के बाद आप यू फील होम सिक। हाँ, ये भी एक बात है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इमरान के, हम मेरे और रबैका के पास बहुत सारे और सवाल आते हैं जिनकी बौछार हमने करनी है इमरान के ऊपर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले सिलसिला जहां पर हमने छोड़ा था, तोड़ा था, वहीं से दोबारा जोड़ेंगे, लेकिन जानेंगे कि इमरान का जो एक्सपीरियंस है PTV इस्लामाबाद के साथ वो आकर काम करे, वो कैसा रहा? बड़ा काम करवाया या थोड़ा सा अपने काम कराया थे? फवाद के साथ कर रहे हैं आप, प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर हैं हमारे। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मज़ा आया? मैं पिकनिक करते करते काम कर गया। अच्छा, इतना एंजॉय किया? ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, टीम वाज वेरी नाइस, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। और नेगेटिव है पॉजिटिव, बस ये डिस्क्लोज कर दें और हम कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको कहा मैं दोनों करता हूँ, तो पॉजिटिव था ये वाला सिंगल पॉजिटिव प्ले था। और बेसिकली आर्टिस्ट की कहानी थी, उसकी स्ट्रगल थी, तो ज़्यादा अच्छे से हो सका क्योंकि वो चीज़ समवेयर रिलेटेबल थी, किसी ना किसी चीज़ से हमने भी फील की है और आज भी करते हैं कभी ना कभी। तो स्ट्रगल टाइम तो खत्म नहीं होता, वो एक खुद स्ट्रगल तो सारी जिंदगी चलता रहता है। जिस वक्त आप ये करियर शुरू करते हैं उस वक्त आपको लगता है आसान है, इवेंचुअली विद टाइम जब आप कैरेक्टर्स करते 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 आगे बढ़ते हैं तो आपके पास चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, बिकॉज आप बहुत कुछ कर चुके होते हैं। अब नया क्या करना है ये मुश्किल आ जाती है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये काम मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ कर चुके हैं, वो दोबारा नहीं करना है, अब नया करना है, तो वो क्या करना है। तो वो चैलेंजिंग भी हो जाता है, सस्टेन करना मुश्किल लगता है आपको? सस्टेन करना मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में जो है वो मुश्किल है, नॉट जस्ट इन एक्टिंग, वो कोई भी प्रोफेशन है, वो कोई भी प्रोफेशन है। अगर आप अपना 100% डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो लाइन में और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और अगर 100% कर भी रहे हैं तो आई थिंक हमेशा एक चेंज और नई चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपग्रेडेशन इज इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग। जैसे टेक्नोलॉजी में हमने किया है तो हमें अपने आप में भी करनी है। वी कांट बी ओल्ड स्कूल। नई चीज़ों को अडेप्ट करना, नए पैटर्न्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सेंट पैटर्न ऑफ एक्टिंग आज से 20 साल पहले जो हो रहा था वो अब नहीं एप्लीकेबल है, बिकॉज अब ज़्यादा रियलिस्टिक वे में काम किया जाता है, जुमले की अदायगी बहुत रियलिस्टिक हो गई है। बिल्कुल। पहले पॉजेज होते थे, स्ट्रेस होता था, अब भी है कुछ जगहों पे जहाँ ज़रूरी होता है, मगर जनरल एक 40 मिनट्स के प्ले में या फिर 26 एपिसोड के प्ले में आप हर जगह पे ये काम नहीं कर रहे होते। तो बड़ी चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है, नई चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके लिए एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। पहले ये होता था ना कि आपके ऊपर प्रेशर सिर्फ काम का होता था कि अच्छा आपने अपना अच्छी परफॉर्मेंस देनी है एंड दैट्स इट, बिकॉज लोग आपके फैंस उस तरह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते थे, लोग खत लिख रहे होते थे और कहीं मिल जाए तो। अब तो सोशल मीडिया हमारे पास है, ये आजकल नई जिम्मेदारी आ गई है। अब तो ये वही मैं बात कर रही हूँ कि अब तो एक तो परफॉर्मेंस का होता है और उसके बाद आपने अपने फैंस को, अब हर फैन डिफरेंट है, अब हर एक की सोच डिफरेंट है, हर कोई आपको डिफरेंट तरीके से देखना चाह रहा होता है। इंटरेक्शन बहुत उनके लिए हमसे करना आसान हो गया, बिकॉज उनको पता है कि एक सेंड पोर्टल है, इस पे वो एक मैसेज करेंगे तो हमने उनको जवाब देना है या नहीं देना, व्हाटएवर। तो पहले होता था कि कोई फैन अगर किसी अपने चाहने वाले से मिला है तो वो वहाँ से उनसे मुलाकात होती थी। अब दे सर्च अस ऑन द इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुश्किल भी ज़्यादा हो गया हमारे लिए कि हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, हमने अपना सोशल मीडिया भी देखना है, हमने उनको रिप्लाईज भी करने हैं। और आपका टेक क्या है सोशल मीडिया पे एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि ट्रोलिंग भी है, नापसंदीदगी का इजहार भी है, कमेंट्स भी हैं, ऑफ कोर्स वो पर्सनल लोग लेते हैं चीज़ों को। सोशल मीडिया को हमने अदालत बना दिया बेसिकली, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन की हद तक ठीक है, इंजॉय करना चाहिए या फन की हद तक ठीक है, मगर आजकल जो मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ इट्स मोर लाइक कोई न्यूज़ चैनल चल रहा होता है या फिर आपको लगता है कि देखने वाला जजमेंटल है? आई थिंक अब शायद सभी जजमेंटल हैं। नहीं, लेकिन जो कमेंट कर रहा है, जी जो कमेंट कर रहे हैं वो अपने घर पे बैठे हैं, वो एक कमेंट करके बहुत अच्छा सा जिससे रेवोल्यूशन आ सकता है वो करके सो जाते हैं, वो रेवोल्यूशन के लिए बाहर नहीं निकलते। तो ये मेरा बड़ा एक मुझे अफसोस है कि सिर्फ बात होती है और सोशल मीडिया पे होती है, भरा पड़ा है। अगर कोई दुनिया का कोई इंसान अगर हमारे फेसबुक को टटोलेगा या इंस्टाग्राम को टटोलेगा तो उनको पता चलेगा कि हम तो शायद नया रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट हो जाती है, इवेल्युएशन बहुत आसान भी होगी, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं ऑब्वियसली, बहुत कुछ लोग गलत भी लिख जाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे होते हैं कि आपने एक चीज़ को एक प्ले आपने किया, एक ड्रामा आपने ख़त्म किया, आपने उस हर एपिसोड के बाद आप एक फीडबैक मांग लेते हैं, फिर लोग जो है उस पर कमेंट करते हैं और उससे आप थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेते हैं कि अच्छा अब कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है। सो आई थिंक ये जो डायरेक्ट फीडबैक है ये भी एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी भी होता है। बेसिकली बहुत ज़रूरी है, फूड है हमारे लिए, हमें पता चलता है कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, मगर उसमें एट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फैंस हैं या जो हमारे फॉलोअर्स हैं
उनकी बात करूँगा, हर फॉलोअर आपका फ़ैन नहीं होता। बिल्कुल। तो वो अक्सर और बेशतर ऐसी बात कर जाते हैं जो बुरी लगती है, जो तमीज़ से गिरी हुई होती है। एग्जैक्टली। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा कीजिए। तहज़ीब का दामन छोड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है। और सोशल मीडिया पे मैं आजकल देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली सभी ने छोड़ रखा है। हाँ बिल्कुल। और तनकीद बराए इस्लाह जो है अगर वो हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, तनकीद बराए इस्लाह के कुछ अल्फाज हैं ना वो सैम, उसी हवाले से मगर वो अल्फाज अब इस्तेमाल नहीं होते, वो काफ़ी अरसे हो गए मैंने नहीं सुने। इस्लाह वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वही खत्म हो गया। इमरान बहुत डिसअपॉइंट हुए मैं नहीं डिसअपॉइंट नहीं, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ मैं फील करता हूँ वो मैं बोल देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कहाँ बैठा हूँ क्या है। लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि मकसद हम लोग भी मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मेहनत नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो उसको उसी तरीके से लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत, जैसे मैंने आपको बताया 140 दिन में हम काम करते हैं, इस ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, बहुत मुश्किलात के साथ काम करते हैं। फैमिली को हम घर छोड़ के आए हुए होते हैं, घर जाके सिर्फ सोते हैं इस वक्त हम। और अगर आप शहर से बाहर हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, कोई हमारे खाने का कोई टाइम नहीं होता। कभी हम 2 बजे लंच कर रहे हैं, कभी हम 3 बजे लंच कर रहे हैं, कभी हम 4 बजे लंच कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द दो सिचुएशन। डाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है, ऑब्वियसली फिट रहना पड़ता है और चीज़ें हैं, बट वो होता है कि जब आप ब्रेक पे चले गए तो इवेंचुअली आप साथ साथ कर लेते हैं। तो बहुत मुश्किल है। मगर जो एक तनकीद है, तनकीद पहले दौर में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से होती थी। फीडबैक दीजिए और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बातें तो सोशल मीडिया पे सभी कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि अमूमन अच्छे और बुरे अंदाज में। हाँ, अब तो लोगों ने इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया। स्पेशली आप देखिए तो आपका बस सोशल मीडिया फॉलोइंग देखी जा रही होती है कि अच्छा कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं आपके पास, उसके बाद आपको काम ऑफर किया जा रहा होता है। जी। अक्सर आपसे जब पहले तो होता ना, लोग आपसे मांगते थे आपका जी पोर्टफोलियो क्या है, आप बताएं, आप या आपका प्रोफाइल उनके पास होता था ऑलरेडी, वो मांगी जाती थी। अब जो है वो पहली चीज आती है जब अपना सोशल मीडिया हैंडल भेजें, वो देखेंगे। दिस इज मिसफॉर्चूनेट एक्चुअली कि इंसान के टैलेंट का जो तायुन है वो उसके फॉलोअर्स को देख के किया जा रहा है। हो सकता है वो इंसान ना इतना एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, या वो ना इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को करने में, तो इससे उसका जो फन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, या उसका टैलेंट जो है वो कम नहीं हो जाता। मगर एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में आजकल आ गया है कि जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो बहुत बड़ा एक्टर है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिल्म में काम अभी किया है इससे पहले या करने का इरादा है? आई डिड वन मूवी दैट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स, सावन, दैट वाज एन आर्ट मूवी, और वो एक ही मौका मिला था मुझे। उसके बाद एक मूवी और ऑफर हुई, आई कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ माय स्केड्यूल। ठीक है, तो वो कर नहीं सकते। कोई ऐसा करेक्टर जो ख्वाहिश है कि मैंने ये तो करना है, नॉट अबाउट लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन कोई ऐसा रोल जो करना चाहते हैं? बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा हमारे कंटेंट जो है वो कुछ जगह पे जाके स्टक हो गए। तो मुझे नहीं लगता जो मेरी ख्वाहिश है वो मुझे मिलेगा यहाँ पे। फिर भी क्या है कुछ थोड़ी सी कहाँ मिलेगा फिर? सवाल पूरी दुनिया है जहाँ पे किस्मत ले जाए, यहाँ भी आई थी तो बाहर भी चली जाएगी। अच्छा, डिपेंड करता है। मगर हम एक सेंट पैटर्न ऑफ कंटेंट में फंस चुके हैं। उसके अंदर पॉजिटिव बेचारा बहुत मासूम है और नेगेटिव बेचारा बहुत तेज और तर्रार है, तो उसी में अब हमने खेलना है। बैलेंस क्रिएट करना, मुझे लगता है कि अब और बहुत कुछ है इन दो कैरेक्टर्स के अलावा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे कंटेंट में? बहुत ज़्यादा है, बहुत मार्जिन है। आप देखें ना, हमारे पास पोर्टल्स आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स है, उस जैसे और बहुत सारे हैं। तो उनका कंटेंट देखने के बाद अगर हम अपना कंटेंट देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास इम्प्रूवमेंट का मार्जिन बहुत है, कैरेक्टर्स को लेके, स्टोरी को लेके। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली इतना बोल्ड कंटेंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए, मगर विद इन द बाउंड्रीज बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उसमें फिर बहुत से कैरेक्टर निकलेंगे जो ना हीरो होंगे ना विलन होंगे, मगर वो कैरेक्टर्स होंगे। बिल्कुल। थोड़ा रियलिटी से आप आम इंसान रिलेट भी कर सकता हो ना उसके साथ, बिकॉज वो बात मैं आपकी बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ कि जब एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है तो उसको बिल्कुल एक ना आप दिखा रहे होते हैं कि उसमें कोई बुराई है ही नहीं। एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। इडियोसिंक्रेसीज होती हैं, इनको कहते हैं। ये इस पे काम होना बंद हो चुका है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसमें कोई तो बुराई होगी, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। जैसे वो एक सिंपल सी बात मैं कहूँ, जो नेगेटिव है उसको आप हर वक्त ही नेगेटिव दिखा रहे हैं कि वो सो के उठ रहा है तो भी नेगेटिव है। रियलिटी से जो है वो रियलिटी से तरह से बहुत दूर है ये। मैं जैसे आपको पहले भी मैंने कहा कि नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो अगर कोई प्ले कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके सीन्स इस तरह लिखे हुए होते हैं, मगर अगर वो उसको उस तरह कंसीव करके कर रहा है कि वो हर वक्त नेगेटिव नहीं है तो उसमें चेंज आ जाता है। बिल्कुल।
अच्छा, आई थिंक क्योंकि वक्त की भी कमी है, एक लास्ट में क्वेश्चन के ऑफ कोर्स आपके फैंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस मीडिया में आकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बड़ा इजी है, आ जाएं, हो जाएगा, कर लेंगे, या उनके लिए क्या पैगाम है? देखें, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना इसमें आना इजी है, ना काम करना इजी है, ना एक्टर होना इजी है। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे आके बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, फेम आ जाएगा, लोग पहचानेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, ठीक है, इस फील्ड में पैसा है, मगर वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। अगर आप उतने कैपेबल नहीं हैं तो बहुत से लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं जो शौक रखते हैं इस चीज़ का, मगर कोप अप नहीं कर पाते हैं अपग्रेडेशन के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, सिचुएशंस के साथ। एंड बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज़ द की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग बहुत से हैं हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मगर वो सही जगह पे सही वक्त पे नहीं थे, इस वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। सो ये इजी नहीं है, जो देख रहे हैं और शौक रख रहे हैं, ये ज़रा सा मुश्किल बिल्कुल काम है। ईजी नहीं है, इसको बिल्कुल ईजी ना लें, ये बहुत मुश्किल काम है। अपनी नफ़ी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके बाद किसी और को पोर्ट्रे करना, तो बिल्कुल। लेकिन साथ साथ डिस्करेज नहीं होना, जिस नहीं, तरह आपने डिस्करेज अपना ना, नाम मेहनत बना लिया। करें। हाँ, मेहनत अगर करें। अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेहनत करें। हाँ, ये सारी बातें बस अपने माइंड में रख के आए, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें, मेहनत करें कि क्या करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करें, टाइम लगाएं उस पर, बिकॉज ये फील्ड जो है ये टाइम मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमरान, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और एक डिफरेंट आपका एक पूरी पर्सनालिटी हमें नजर आई। थैंक यू वेरी मच उस तरह से मेरी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करने के लिए, बिकॉज अब शायद लोग देखेंगे तो लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, हर वक्त विलन नहीं बिल्कुल होता हूँ। बिल्कुल। और आपने फीडबैक जरूर देना है, कमेंट करके, हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप हमें ज़रूर बताएंगे कि क्या आप इमरान को क्या समझते थे, और उसके बाद अब इस इंटरव्यू के बाद इमरान की पर्सनालिटी आपके सामने क्या है। सो जनाब, अब हमें लेनी है आपसे इजाज़त। थैंक यू इमरान, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। छुट्टी का टाइम है और अगले प्रोग्राम में यानी कल मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ, नए सेगमेंट के साथ। मुझे और सबीन को दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।